फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। इसको लेकर रविंदर सर सवाल आपसे करूं उससे पहले एक बड़ी खबर है, क्योंकि रूस के कई इलाकों में यूक्रेनी हमले को लेकर भी खबर आई है और ये मेलिटोपोल में यूक्रेन ने अटैक को अंजाम दिया है। सर, बातचीत के तहत क्या रूस ये साफ तौर पर अपनी कंडीशंस के तहत सामने रख सकता है कि वो बहुत हद तक पूरे यूक्रेन के महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा रिकैप्चर कर चुका है? रशिया ने जो टर्म्स रखी हैं अभी इस सीज फायर के लिए, उसमें तो उसने कुछ ऐसे ही कहा है कि यूक्रेन की सारी आर्मी की स्ट्रेंथ शायद फिक्स हो जानी चाहिए, 80,000 या सब कुछ, नई मोबिलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, डीमिलिटराइजेशन। इनफैक्ट ये जो ऑपरेशन पुतिन ने शुरू करा था, इन्होंने ये भी कहा था, आपको याद हो, बार बार कहते हैं डी नाजिफिकेशन ऑफ यूक्रेन, कि नाजी एलिमेंट्स ने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया है। नाउ क्विकली इस समय, बाय द वे, ये जो जंग चल रही है हम इसे वॉर कह रहे हैं, बट टेक्निकली रशिया इसे बार बार केवल और केवल कहता है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। अभी तक इन्होंने इसको वॉर डिक्लेयर नहीं करा है। अब ये जो अटैक हुआ है ड्रोन्स के ऊपर इतना बड़ा इनका, इसके चलते हो सकता है पुतिन आने वाले कुछ वक्त में ये कह दे कि अब ये वॉर है, और वॉर का मतलब ये हो जाएगा उसके पास पावर्स एडिशनल आ जाएंगी, लीगल एटसेट्रा, कि कॉन्स्क्रिप्शन करो जितने यंग एडल्ट्स हैं पूरे देश में, वॉर में जाना है। आपको याद होगा शुरू में इन्होंने करा था पर काफी रशियंस देश छोड़ के भाग गए थे, तो इसलिए पुतिन उस चीज से हिचकिचा रहा है टू डिक्लेयर इट अ वॉर। बट ये एक विकल्प है पुतिन के पास कि इसको वॉर कर दे, पर उसका अंजाम क्या होगा? रशिया की स्ट्रैटेजी जनरली एक ये दिखता है, ग्राइंडर की तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, नुकसान जितना भी हो झेलते जाएंगे, बट इतनी इनकी डेप्थ है, ये समझते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। बात कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहां तो ये चर्चा हो रही थी कि सीज फायर कब होगा, बातचीत कब होगी, हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन अब दायरा और बढ़ता नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि क्या रूस और नाटो में सीधी जंग होगी? 3 संकेत इसके हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला संकेत है यूक्रेन को नाटो की हथियार सप्लाई। दूसरा संकेत है यूक्रेन को जर्मनी के लॉन्ग रेंज हथियार मिलना। तीसरा संकेत है नाटो सदस्यता की मांग पर अडिग ज़ेलेंस्की। अब जानते हैं कि रूस नाटो में जंग हुई तो क्या होगा। सबसे पहले और बड़ी बात, बड़े पैमाने पर लोगों की जाने जाएंगी, इसमें तो कहीं दूर दूर तक कोई शक नहीं है। सुन, बिल्कुल। हालांकि बड़ी बात यह भी है समीर कि किस तरीके से परमाणु टकराव की आशंका बेहद ज्यादा बढ़ जाएगी और आर्थिक तबाही भी मचना तय है। हालांकि आर्थिक नुकसान नहीं, आर्थिक तबाही, यही एक सबसे बड़ी बात। अब यूक्रेन को जल्द बड़ी मदद मिलेगी। एक और बड़ी खबर बता दें, क्योंकि नेटो से यूक्रेन को यह बड़ी मदद मिलेगी और यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने रिपोर्ट पेश की है। और हमारे साथ अमिताभ जी भी मौजूद हैं। अमिताभ सर, क्या ये वाकई मुमकिन है? नाटो इनडायरेक्टली तो इस जंग में इन्वॉल्व है ही, लेकिन नाटो और रशिया की सीधी जंग आने वाले वक्त में हो सकती है क्या? नहीं, ये मुझे नहीं लगता, ये बहुत फार फेच्ड होगा। और नेटो रूस की जंग होगी, वो महायुद्ध होगा, हम सब जानते हैं, और वैसी स्थिति आने वाली फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर यूक्रेन इसको जंग के जारी रहते नेटो में शामिल होता है, तब हो सकता है बात आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका भी अंदेशा मुझे नहीं है। और आने वाले दिन में इस तरह से इक्विप कर सकता है नेटो कि वो नेटो लाइक पावर हो जाए यूक्रेन। लेकिन जिस तरह की क्षति हुई है, जिस तरह के उनके लोग कम पड़ रहे हैं, उनके हथियार कम पड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से नेटो इस समय इस युद्ध में एंटर करना। तो फिर ऐसे में समीर, वो तैयारी का मतलब क्या है? क्योंकि पोलैंड से ही परसों हमने देखा किस तरीके से युद्ध अभ्यास की तस्वीरें आई, साथ ही बाल्टिक देश, जिस तरीके से लोकेशन की बात आपने शुरुआत में कही, ऐसे में साफ है कि रूस अगर किसी तरीके से युद्ध में अगला एक्शन लेता है तो उसकी चपेट में सीधा नेटो देश हो सकता है। लेकिन इस बात की हमें भी लगता है कि उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर इस 3 साल के लंबे युद्ध में अगर हम विश्व को पहचानने की कोशिश करें तो 2 खेमे में हम जो यहाँ पर बटे हुए हैं, तीसरा खेमा इन 2 खेमों से बहुत बड़ा खेमा होगा, जिसमें कई ऐसे देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, कि वो किसी एक पक्ष में नहीं है, और ऐसे देशों की तादाद बड़ी है। यूरोप के कई ऐसे देश जो नाटो के मेंबर हैं, वो भी सांप के ये उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, हाँ, कछुए की तरह वो निकलना चाहते हैं वहां से, उस भार से वो दबे हुए हैं। और
जैसे ही वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, यानी सतीश जी आप ये कह रहे हैं कि 2 खेमों के अलावा एक तीसरा खेमा भी मौजूद है। और देखिए एक अहम खबर, रूसी हमले में T-72 टैंक तबाह हुआ है, उसका वीडियो सामने आया है। रूस ने ड्रोन के जरिए इस हमले को अंजाम दिया है। ये देखिए तस्वीरें। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip,